हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनीता। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ईश्वर आपके जीवन की सारी समस्याओं को ख़त्म करे। आपके पार्टनर जो आपसे दुनिया बना रहे हैं वो प्यार में बदल जाए। भोले बाबा कृपा कीजिए जीवन में, लाइफ में मेरे व्यूवर्स की सारी खुशियाँ आए, सारे दुख तकलीफ छू मंतर हो जाए। जो भी ब्लैक मैजिक है सब जिसने किया उस पे जाए। जो भी आप दोनों को अलग कर रहा है ईश्वर उनको पनिश करे, को आप दोनों के जीवन से अलग कर दे, हटा दे। ये मेरी दुआ है भोले बाबा से, ईश्वर से, परमात्मा से। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। सुबह सुबह वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ईश्वर गाइड कीजिए। जजमेंट, वाह, पहला कार्ड जजमेंट आ गया। हर्मिट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, हैंगमैन, टू ऑफ पेंटिकल और बॉटम में है किंग ऑफ कप। सुबह सुबह आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी बहुत याद आ रही है। ऐसा फील कर रहे हैं काश आप उनके पास होते तो कैसा होता, आप उनके पास बगल में बैठे होते तो कैसा होता। ऐसा फील कर रहे हैं, बहुत आपको फील करके सैड भी हो रहे हैं कि आप उनके पास हैं नहीं। ऐसी थॉट उनके माइंड में चल रही है। आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। दिल और दिमाग में सिर्फ आप चल रहे हैं और बहुत उदास हैं। अपनी ही गलतियों को लेके रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, मैं ही कसूरवार था, मैंने ही गलत किया, मैं ही आपको समझ नहीं सका। ऐसी फीलिंग आ रही है। आप दूर दूर तक कहीं भी दोषी नहीं थे। आप इनको हमेशा समझाते थे लेकिन ये आपको इग्नोर करते थे, आपकी वैल्यू पास्ट में नहीं समझे हैं और रिश्ते को मैच्योरिटी से हैंडल नहीं किया है। ये सारी थिंकिंग इनके माइंड में चल रही है। ये थॉट इनको अंदर ही अंदर फील हो रही है कि इस रिश्ते का आज क्या हाल हो गया है। जो पहले रिश्ता बहुत प्यारा था, सुंदर था, हम दोनों ने इतना अच्छा बनाया था, लेकिन आज इस रिश्ते में बहुत सी प्रॉब्लम आ गई है। आज हम दोनों में इतनी दूरियां आ गई हैं जो कभी ऐसी दूरियां फील नहीं हुई। अब इतनी दूरियां, ऐसा फील होता है जैसे आप कितनी दूर हो। आप उनको फील हो रहा है कि आपको उनकी याद नहीं आती है, आप कैसे खुश हो ये सोच रहे हैं, कैसे आप रह ले रहे हो इनके बिना, ऐसा फील कर रहे हैं। बहुत दुखी हैं और अपनी पास्ट में की हुई गलतियों का उनको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। जब रिश्ता इनके हाथ में था तब इन्होंने संभाला नहीं, अब रिश्ता हाथ से छूट रहा है तब उनको इसकी वैल्यू पता चली है कि हमारे लिए हमारी लव लाइफ की कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारी लव लाइफ कितना हमको संभाल के चलना है जिससे हम आगे आने वाली समस्याओं को फेस कर सके। क्योंकि लव लाइफ अगर आपकी अच्छी है तो आप जीवन में हर उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, आप हर सीढ़ी चढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका प्यार ही आपको संभालता है, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। आपने ये किया है, आपने हर सेक्रीफाइस इनके लिए किया है, आपने इनको बहुत प्यार दिया है, आपने हर खुशियों का त्याग किया है इनके आगे, लेकिन इन्होंने आपको समझना नहीं है, इन्होंने आपको इग्नोर किया। जितना भी आप प्यार देते ये समझ ही नहीं पाए, क्योंकि इनमें कुछ नादानियाँ थी, ये अनमेच्योर थे उस समय, इनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। लेकिन दिन पे दिन जैसे आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया है,
यानी कि आपका रिश्ता अभी का नहीं है, 8-10 साल का हो सकता है, 7 इयर्स हो सकते हैं, काफ़ी पुराना रिश्ता है। ये बहुत भागे थर्ड पार्टी भी बीच में लाई, हर एक जगह आपसे दूर होके एंजॉय करने की कोशिश की, लेकिन सुकून इनको कहीं नहीं मिला। बस थोड़े समय का होता है, इनको खुशियाँ मिलती हैं, फिर पहले जैसी हालत हो जाती, फिर मायूस हो जाती, फिर आपकी यादें इनको घेर लेती हैं, आपकी यादें तड़पाने लगती हैं, क्योंकि इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, रिश्ते से भाग रहे थे कि हम मुझे ऐसा फ़ील क्यों हो रहा है, क्योंकि ईश्वर ने आप दोनों को एक बनाया था, एक दूसरे से कनेक्ट किया था, लेकिन ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही थी। प्यार ऐसे ही सबसे नहीं हो जाता। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, किसी के भी साथ सेक्स कर लें, उससे बात कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जहाँ सच्चा प्यार है, वो प्यार उससे ही फ़ील होता है। उसके पास मुझे हीलिंग मिलती है, वो खुशी मिलती है, उसके रहने और बात करने से ही हम मुझे बहुत अच्छापन फ़ील होता है हमें। ये चीज़ इनको एहसास हो रही है। अब ये समझने लगे हैं कि सच्चा प्यार होता क्या है। बहुत रिश्ते से ये भाग लिए, बहुत सब कुछ करके देख लिया, आपकी यादों से भाग नहीं सके। ये देखिए स्टक हो गए हैं, हैंगमैन हो गए हैं। रिश्ते से भागे तो बहुत, लेकिन आपको लेके ही भागे हैं। दिखा तो रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, अकेला मैं जा रहा हूँ, लेकिन अकेले नहीं थे ये, आप इनके दिल और दिमाग में एकदम बसे हुए हैं। लाख इन्होंने दूरियां बनाई, लाख भागने की कोशिश की है, लेकिन भाग नहीं सके। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है, बस आपका ही साथ चाहिए। देखिए आपकी यादें इस कदर इनके दिल और दिमाग में बसी हुई हैं कि ये स्टक हो गए हैं। ये आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं। ईश्वर ने इनको उल्टा लटका दिया है कि आप भागिए, कहाँ तक भागेंगे अपने प्यार से। जब प्यार आपके दिल और दिमाग में बसा हुआ है, उसको कैसे निकालेंगे? सामने प्रेजेंट में तो भाग सकते हैं, लेकिन दिल से उसको कैसे निकालेंगे? ऐसी इनको फीलिंग आ रही है। ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, लटक गए हैं और फील कर रहे हैं, ईश्वर मुझे ये क्या हो रहा है? क्यों मुझे मेरे पार्टनर की इतनी याद आ रही है? क्यों मैं रह नहीं पा रहा हूँ? क्यों इतनी तड़प है? क्या सच्चा प्यार ऐसा होता है? इन्हें रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन क्या करें, पास्ट में इन्होंने जितना आपको प्रॉब्लम दिया, तकलीफ़ दिया, अब इनको कष्ट भी हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कैसे आपके पास आएँ और आना है आपके पास, डिसाइड कर लिया है। ये बहुत जल्द ही इस सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं। जो स्टक की सिचुएशन है, इन्होंने थॉट अपना क्लियर कर लिया कि बस मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है, मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग आ रही है, जजमेंट होने वाला है। ईश्वर आपके पार्टनर को इस स्टक एनर्जी से निकालेंगे, हैंगमैन की सिचुएशन से निकाल के, और आपके पास ला रहे हैं। आपकी दुआ कबूल हो रही है। आपने जो दिन रात दुआएं मांगी हैं आपके पार्टनर को पाने की, आपने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, सब फील करते गए, दर्द का एहसास करते गए, बहुत तड़पे हैं, बहुत याद आई आपके पार्टनर की आपको, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते थे। आप बोल बोल के थक गए, बहुत रियलाइज़ करवाया, जब देखा सामने वाले पे कुछ फ़र्क नहीं, फिर आप शांत हो गए और सिर्फ़ अपने ईश्वर से दुआएं मांगी, उनके आगे हाथ जोड़ा कि ईश्वर आप देखो, मैं बहुत कर चुकी, मैं थक गई। ईश्वर ने आपकी दिल की पुकार सुनी है। आप जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, वो आत्मा की पुकार ईश्वर ने सुनी है और आपके पार्टनर तक उस दर्द का एहसास पहुँचाया है। तभी आपके पार्टनर की आत्मा चीख रही है, चिल्ला रही है, आपको बुला रही है। आप उनके दिल और दिमाग में इसलिए बसे हैं क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। आपका सच्चा प्यार है, आपने दिखावा नहीं किया, आपने यूज़ नहीं किया, आपने किसी पैसे के लालच में प्यार नहीं किया,
आपने सच्चा प्यार किया, आपने धोखा नहीं दिया, इसीलिए आप ऐसे ही बने रहे। चाहे जैसी भी सिचुएशन रही, आपने सब में हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ किया, सब ईश्वर पे छोड़ दिया। अब ईश्वर आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं। जो आपके पार्टनर किंग हैं, बहुत एटीट्यूड इनमें रहा है, बहुत ही ईगो में रहे हैं, बहुत हाथ छुड़ा छुड़ा के भागे हैं। अब उनमें ये फीलिंग जग रही है। ईश्वर जजमेंट करने वाले हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अब ये जो पत्थर दिल हैं वो पिघल रहे हैं आपके प्यार में। आपका प्यार दिन पे दिन इनको बदल रहा है। जैसे दवा पीते हैं हम तो धीरे धीरे असर करती है और हम ठीक हो जाते हैं, उसी तरह आप जो डेली इनको प्यार भेजते हैं ना अपनी दुआओं में, वो उन पे असर कर रही है। इनके रोम रोम में आपका नाम, आप ही आप चल रहे हैं। बहुत ओवरथिंकिंग चल रही है, बहुत सोच रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कैसे आएँ, क्या करें, क्या किया जाए, कैसे जाएँ आपके पास, ये सब सोच रहे हैं और आपको पाने की दुआएं मांग रहे हैं। इनको सब कुछ आता है, सब कर लेते हैं, इनके पास सारी सुविधाएं हैं, इनके पास प्यार भी है, इमोशंस है, हर एक एंगल से ये आपको खुश करना जानते हैं। इनको पता है कि ये आपको मना लेंगे। इनको अपनी पावर पे भी बहुत विश्वास है और ईश्वर ने इनको बहुत स्ट्रांग बनाया है। वो आपका दिल जीत के रहेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड कर लिया है। अभी तक वो अपने ऑप्शंस में बहुत भटक गए थे, लेकिन ईश्वर ने अब इनके माइंड को ओपन किया है, इनको सही रास्ते पे लाया है। आपकी यादों ने, आपकी दुआओं ने इनके सर पे पट्टी जो बंधी थी उसको खोला है और अपने प्यार का एहसास करवाया है। अब सिर्फ इनको आपका प्यार दिख रहा है, सिर्फ आप दिख रहे हैं। वो अभी तक जिस भी सिचुएशन में फंसे थे, मनी फाइनेंस पे वर्क कर रहे थे, इस कारण वो आपके पास आ नहीं पा रहे थे। जितने भी ऑप्शन वगैरह थे, भटक रहे थे, भटकते भटकते ये परेशान हो गए हैं। कहीं भी सुकून नहीं है, हर जगह बस आप ही आप की यादें इनको तड़पाती हैं, लेकिन ये बोलते नहीं हैं, अंदर ही अंदर फील करते हैं। ये सोचते हैं बोलेंगे तो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, मेरा जो पावर है, जो आपके ऊपर दबदबा बनाया है, जो आपको स्ट्रांग बन के दिखाते हैं ना, इस कारण ये सोचते हैं अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो आप इनको बेचारा समझेंगे। आप के आगे ये स्ट्रांग बन के रहना चाहते हैं, अपने आंसू दिखाना नहीं चाहते, इस कारण ये अंदर अंदर घुटन फील करते हैं। बहुत प्यार है आपके लिए, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी रही हैं जिसके कारण ये आपको वो प्यार दे नहीं सके, भटक रहे थे। इतना इनको इन जिम्मेदारियों का एहसास भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते हैं, दिन पे दिन आप दोनों का प्यार मजबूत होता गया है, स्ट्रांग होता गया है। इनको रियलाइज़ हो रहा है, ये चाहते हैं कि आपसे शादी की जाए, आपसे बच्चे चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। अब इन्होंने ये स्थिर होना चाहते हैं, बहुत भाग लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आप इनके दिल और दिमाग से नहीं निकल रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि अब आप ही सिर्फ मेरे लाइफ में आ जाओ, बस आपसे ही ये शादी करना चाहते हैं। ईश्वर भी इनको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों को एक ईश्वर ने बनाया है और दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। ये चाह कर भी चाहे जितना आपसे भाग ले, लौट के आपके पास ही आएंगे, क्योंकि इनको ईश्वर भटकने नहीं देंगे। जितना पहले भटका भटका के फिर सीधे रास्ते पे आपके पास ही लाएंगे। वो ईश्वर ने वो चमत्कार कर दिया है। बहुत जल्द ही आप इनके अंदर चेंज देखेंगे, आप फील करेंगे इतने कैसे बदल गए, और सिर्फ ये आपकी वजह से हुआ है। आपका जो सच्चा प्यार था, जो आपकी सच्ची फीलिंग थी, उसके कारण ये बदले हैं। ईश्वर ने आपकी दुआएं सुनी है, क्योंकि सच्चा प्यार जो होता है, ईश्वर को पता है, ईश्वर सच्चे प्यार को एक करते हैं।
सच्चा प्यार करने वाले को ईश्वर कभी जुदा नहीं करते। हाँ, कुछ ऑब्स्टिकल आते हैं जिसको फेस करना रहता है। इसी कारण आप दोनों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई थी, कुछ लेसन सीखने थे, इस कारण आप दोनों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। लेकिन अब लाइफ में सब अच्छा होगा। जो भी लेसन था आप दोनों ने सीख लिया है। अब बहुत जल्द ही आपके जीवन में उजाला आने वाला है। आपके पार्टनर बहुत जल्द ही आपके पास वापस आएंगे। देखिएगा 10 वीक लग सकता है और बहुत जल्द ही आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और अपने प्यार का इजहार करेंगे। आइए देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेज क्या है। मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके पार्टनर का मैसेज है। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। वो बोलना चाहते हैं मैं मूव ऑन नहीं कर सका, बहुत भागा लेकिन मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी आई रियली लव यू। कहना चाहते हैं मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगा ऐसा लग रहा है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही दिल से खुश रहता हूँ। आई रियली मिस यू। मुझे कहीं खुशी नहीं मिल रही है। यू आर माई हैप्पीनेस। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं अगर तुम नहीं तो कोई और भी नहीं आएगा मेरी लाइफ में। आपके पार्टनर का मैसेज है लाइफ इज स्ट्रेसफुल विदाउट यू। बिना आपके उनकी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेसफुल है। आई कैरी ओवर यू। आपके लिए रोते हैं वो बहुत। क्या हम एक बार मिल सकते हैं। आपके पार्टनर का मैसेज है आई रिग्रेट लेइंग टू यू। वो रिग्रेट कर रहे हैं आप दोनों के बीच जो आई है दूरियां, जो भी हुआ उस सिचुएशन के लिए बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। आपके बिना उनको नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट है उनकी। तुम्हें दिल से अपना मानते हैं। आपके पार्टनर का मैसेज है तुम मेरी थी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। यू आर माइंड। रीयूनियन करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आप दोनों में बहुत जल्द ही रीयूनियन होगा। और मेरी रीडिंग कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएं और जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, तो आपको कुछ वर्क करना है, कुछ आपको करना है। आपको जैसे कि आपको चिड़िया जो होती है उनको छत के ऊपर चावल डाल दें चिड़िया के लिए, या चींटियों को चीनी आटा खिलाएं, जिससे ये अगर आप डेली करेंगे ना तो आपके कर्मा कटेंगे। जो कर्मा हम करके आए हैं, या पिछले जन्म के हों या अभी के हों, जिसके कारण हम प्रॉब्लम फेस करते हैं,
तो अगर आप ये करेंगे तो हमारे दिन पे दिन कर्मा कटेंगे और हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये गाइडेंस आ रही है ईश्वर की, आप लोग करिए। और छत के ऊपर पानी रखिए जिससे चिड़िया पानी पिए। आके गर्मी होगी, अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो धूप में वो प्यासी इधर उधर भटकती हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी, क्योंकि ईश्वर भी देखते हैं जो अच्छा करते हैं उनके जीवन में सब अच्छा होता है। तो छोटी सी एडवाइस थी हमारी। कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। ओके, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।